हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित भारत सरकार की 8 प्रमुख समितियों को। उन समितियों को जानेंगे और समितियों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखते हैं कि करके 8 प्रमुख समितियाँ बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी। तो पहली समिति है वाई बी रेड्डी समिति। वाई बी रेड्डी समिति, तो वाई बी रेड्डी की अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन वर्ष 2001 में किया गया था। इसका मुख्य कार्य लघु बचत योजनाओं पर ब्याज की दर का उचित निर्धारण करना था। इसमें भविष्य निधि जमा योजना भी शामिल थी। इसका गठन एक बेहतर कर प्रणाली का पता लगाने हेतु किया गया था। इस समिति ने यह सुझाव दिया कि लघु बचतों पर दिया जाने वाला ब्याज दर या तो बैंक दर या सावधि जमा दर या मुद्रास्फीति के आधार पर तय किया जाना चाहिए। यह थी वाई बी रेड्डी समिति। अगला है रंगराजन समिति। तो रंगराजन समिति में गरीबी मापन की समीक्षा हेतु सी रंगराजन की अध्यक्षता में वर्ष 2012 में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने वर्ष 2014 में योजना आयोग, जो वर्तमान में नीति आयोग कहलाता है, को अपनी रिपोर्ट सौंपी। रंगराजन समिति ने अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया। लेकिन रिपोर्ट में शहरी इलाकों में गरीबी हेतु व्यय सीमा 47 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित की गई, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह सीमा 32 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रखी गई। अगली समिति है बांचू समिति। तो वर्ष 1970 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन बांचू की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस समिति का नाम प्रत्यक्ष कर जांच समिति था। इस समिति का काम मुख्यतः कालाधन और कर चोरी की प्रवृत्ति पर सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करना था। इस समिति ने जुलाई 1971 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। बांचू समिति की कुछ मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं: काले धन को बाहर निकालने की कोई सामान्य योजना प्रारंभ करना, आयकर विभाग द्वारा निवारक कार्यवाही के रूप में तलाशी लेने की सख्ती का प्रयोग तथा कर अपवंचकों में कर कानूनों के प्रति भय और स्वास्थ्य सम्मान की भावना लाने के लिए कठोरता से मुकदमे चलाने की नीति का पालन करना आदि। अगली समिति है RN मल्होत्रा समिति। तो मल्होत्रा समिति का गठन पूर्व वित्त सचिव व रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर RN मल्होत्रा की अध्यक्षता में वर्ष 1993 में किया गया था। समिति का गठन बीमा उद्योग की समीक्षा करते हुए इसकी भावी दिशा सुझाना के लिए किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1994 में सरकार को सौंपी। इसने बीमा उद्योग के ढांचे, नियामकीय इकाई, प्रतिस्पर्धा सहित विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय दी। मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर ही बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी IRDA का गठन 19 अप्रैल 2000 को किया गया। अगली समिति है नरसिंहम समिति में वित्तीय प्रणाली की संरचना में सुधार व सुझाव देने के लिए वर्ष 1991 में नरसिंहम समिति फर्स्ट का गठन किया गया।
इसमें वर्ष 1992 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और समिति की मुख्य सिफारिशों में बैंकिंग क्षेत्र के 4 स्तरीय ढांचे का विकास, वेसल समिति की अनुशंसा के अनुसार पूंजी पर्याप्तता अनुपात को समाप्त करना, साख व लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त करना शामिल है। नरसिंहम समिति द्वितीय का गठन वर्ष 1998 को किया गया। इस समिति ने अप्रैल 1998 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने कमजोर बैंकों की पुनः स्थापना हेतु संकीर्ण बैंकिंग की अवधारणा को अपनाने का विशेष बल दिया था। अगली समिति है महालनोबिस समिति। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय की गणना के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास किए। इसी उद्देश्य से सरकार ने अगस्त 1949 में प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की, जिसके अन्य सदस्य प्रोफेसर DR गाडगिल और प्रोफेसर BKR राव थे। इस समिति ने साइमन कुजनेत्स, JR स्टोन और डॉक्टर डर्कसन को अपना परामर्शदाता नियुक्त किया। समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट वर्ष 1951 में तथा अंतिम रिपोर्ट वर्ष 1954 में प्रस्तुत की। राष्ट्रीय आय की समिति की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात भविष्य की राष्ट्रीय आय का कार्य केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन को सौंप दिया गया। अगली समिति है गोईपोरिया समिति। तो बैंकों में ग्राहक सुविधा सुधारने के लिए वर्ष 1990 में MN गोईपोरिया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसने वर्ष 1991 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस समिति के सुझाव पर ध्यान देते हुए बैंकिंग लोकपाल की शुरुआत 15 जून 1995 में की गई, जिसमें बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए ग्राहक प्रहरी नियुक्त करने की व्यवस्था थी। इस योजना में सभी अनुसूचित बैंक, व्यावसायिक बैंक सम्मिलित हैं, लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है। अगली समिति है RG सरैया समिति। तो केंद्र सरकार ने वर्ष 1971 में RG सरैया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। RG सरैया समिति ने जनवरी 1972 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें समिति ने ग्रामीण बैंकों की संकल्पना प्रस्तुत की। इस समिति ने सुझाव दिया कि कुशल तथा सुचारू रूप से चलने वाली प्राथमिक समितियों को परिवर्तित कर ग्रामीण बैंकों की स्थापना होनी चाहिए। सरकार ने समिति की संस्तुति की समीक्षा की तथा ग्रामीण बैंक की इस अवधारणा को स्वीकार नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी भारत सरकार की प्रमुख समितियां। आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।